आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बाइबल के वचन, बाइबल की कहानियाँ, यीशु मसीह की शिक्षाएं और प्रार्थनाओं के माध्यम से आपके आत्मिक जीवन को सशक्त करने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज हम बाइबल के दृष्टांत 10 कुंवारियों का दृष्टांत पर चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कई दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग के राज्य की सच्चाइयों को समझाया। इनमें से एक दृष्टांत 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, जो मत्ती 25, 1 से 13 में लिखा गया है। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु ने जागरूकता, तैयार रहने और आत्मिक सतर्कता का महत्व बताया। यह दृष्टांत हमें आने वाले समय की तैयारी करने और अपने विश्वास को मजबूत रखने की शिक्षा देता है। आइए इस दृष्टांत को समझने से पहले हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और इस दृष्टांत के माध्यम से दी गई शिक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हमेशा तैयार और सतर्क रहने का सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपके आगमन के लिए योग्य बन सकें। हे प्रभु यीशु, हमें आत्मिक रूप से समृद्ध बनाइए और हमारी मूर्खता को समझदारी में बदल दीजिए। हमें यह सिखाइए कि हम अपने जीवन में तेल अर्थात आपके आत्मा और वचनों का भंडार सदा बनाए रखें। हमें अपनी आत्मिक जिम्मेदारी निभाने में सहायता दीजिए और यह समझने का ज्ञान दीजिए कि आपकी योजना कितनी महत्वपूर्ण है। हम आपके प्रेम, कृपा और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। कृपया हमें आपकी सेवा और आपकी महिमा में जीने की शक्ति प्रदान करें। यह प्रार्थना हम यीशु के पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। आइए इस दृष्टांत को विस्तार से समझते हैं। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब कुंवारियां ऊँघने लगीं और सो गईं। जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए चलो। ये सुनते ही सब कुंवारियां जल्दी से उठकर और अपने अपने मशालें ठीक करने लगीं। उस समय मूर्ख कुंवारियों ने समझदार कुंवारियों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदार कुंवारियों ने उत्तर दिया, यह हमारे और तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम बाजार जाओ और अपने लिए तेल खरीद लो। जब मूर्ख कुंवारियां तेल खरीदने गईं, तब उसी समय दूल्हा आ गया। जो कुंवारियां तैयार थीं, वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद मूर्ख कुंवारियां भी वहां पहुंची और द्वार पर खटखटाते हुए बोली, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोलो। लेकिन दूल्हे ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु ने इस दृष्टांत के अंत में कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु ने आत्मिक तैयारी और सतर्कता को महत्व दिया। दूल्हा प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है और कुंवारियां उनके अनुयायी हैं। मशालें विश्वास और आत्मिक जीवन को दर्शाती हैं और तेल पवित्र आत्मा और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है। समझदार कुंवारियां उन विश्वासियों का प्रतीक हैं जो हमेशा आत्मिक रूप से तैयार रहते हैं। जैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाते हैं, ताकि जब हमें उनकी जरूरत हो हम हमेशा तैयार रहें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। समझदार कुंवारियों के पास तेल था, जो यह दर्शाता है कि वे अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते थे और आत्मिक रूप से सतर्क रहते थे। मूर्ख कुंवारियां उन विश्वासियों की तरह हैं जो केवल बाहर से सही दिखते हैं। वे चर्च तो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में गहरी प्रार्थना, परमेश्वर से सच्चा संबंध और आत्मिक तैयारी की कमी होती है।
जैसे कोई सिर्फ रविवार को चर्च जाकर सोचता है कि वो सही है, लेकिन रोज की प्रार्थना और परमेश्वर के साथ सही संबंध की जरूरत को न समझे। वे आत्मिक रूप से जागरूक नहीं होते और जब जरूरत पड़ती है तो उनकी मशालें विश्वास बुझी रहती हैं। दूल्हे का देर से आना यह दिखाता है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं आएंगे। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे जितना भी समय लगे। जैसे हम किसी का इंतजार करते हैं तो हम जानते हैं कि वह आएगा, इसलिए हम धैर्य रखते हैं। ठीक उसी तरह हमें प्रभु यीशु के आगमन के लिए इंतजार करते हुए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति जो चर्च में काम करता है, प्रार्थना करता है और दूसरों की मदद करता है, लेकिन उसका जीवन सिर्फ दिखावे तक सीमित है और अंदर से वह पवित्र आत्मा से जुड़ा नहीं है। वह जैसे एक मशाल की तरह है जो जल तो रही है, लेकिन उसमें तेल की कमी है, यानी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ऐसे में उसका आत्मिक जीवन कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वह सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहा। वहीं एक व्यक्ति जो सच में परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में रहता है, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और अपने विश्वास को हर दिन मजबूत करता है, उसकी मशाल लगातार जलती रहती है। जैसे एक मशाल तभी जल सकती है जब उसमें तेल हो, वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन तभी मजबूत रहता है जब हम पवित्र आत्मा से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने सपनों की नौकरी पाने का मौका मिला था। उसने पहले ही जान लिया था कि आवेदन करने की आखिरी तारीख कब है, लेकिन उसने सोचा कि अभी और समय है, बाद में कर लूंगा। उसने आवेदन की तैयारी में देरी की और जब आखिरी तारीख आई तो उसे पता चला कि वह देर से आवेदन कर रहा है और उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। अब वह पछता रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि समय निकल चुका था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि दृष्टांत में बताया गया है। जब दूल्हा आया, जो कुंवारियां तैयार थीं, वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। यही चेतावनी है उन लोगों के लिए जो प्रभु के आगमन के लिए समय रहते तैयारी नहीं करते। जब समय बीत जाता है तो पछतावे का कोई लाभ नहीं होता। हमें हमेशा आत्मिक रूप से जागरूक और तैयार रहना चाहिए। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना आवश्यक है। यह हमारी आत्मिक स्थिति को मार्गदर्शन और शक्ति देता है। प्रभु के आगमन का समय कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। बाहरी दिखावा से अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ गहरा और सच्चा संबंध। अपने दिन की शुरुआत और अंत प्रार्थना के साथ करें, बाइबल का अध्ययन करें और उसके अनुसार चलें। अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उस पर मनन करें। प्रार्थना और आत्मिक जीवन से परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखें। जीवन की हर परिस्थिति में आत्मिक रूप से जागरूक रहें। अपने कार्यों और विचारों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाएं। अपने आसपास जरूरतमंदों की मदद करें और उनका भला करें। 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि प्रभु यीशु का आगमन निश्चित है, लेकिन उसका समय पता नहीं है। इसीलिए हमें अपनी आत्मिक तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। यह दृष्टांत हमें न केवल जागरूक रहने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी बताता है कि आत्मिक तैयारी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। अगर यह दृष्टांत आपके लिए प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके समर्थन से हम परमेश्वर का वचन और बाइबल की कहानियां और अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह के और दृष्टांत देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और प्रभु की योजनाओं पर विश्वास रखें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।